अभी मैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जनसुराज ने जो 11 अप्रैल 2025 को रैली का आयोजन किया, उससे आयोजन 11 सदस्यीय समिति का मैं सदस्य हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री नंदकिशोर बाबू, जो यहाँ के जनसुराज के जिला प्रभारी हैं। और बगल में बैठे हुए हैं नरेंद्र कुमार जी, जो यहाँ के जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं। महिला सेल के अध्यक्ष हैं प्रकाश जी, युवा के अध्यक्ष हैं, और हमारे अभियान समिति के भी हैं, और संगठन महासचिव हैं। ये सब लोग मिल करके जिले के जनसुराजी साथियों का आज ये बैठक आहूत की गई थी कि हम लोग 11 अप्रैल जनसुराज पार्टी ने जो तय किया है पटना के गांधी मैदान में रैली करने का, उस रैली के आयोजन में जहानाबाद की भूमिका सबसे आगे हो। यानी अपने उस रैली में यहाँ के साथियों ने तय किया कि हम कम से कम 60,000 की संख्या में पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के रैली में शिरकत करेंगे। अब उसी की तैयारी के लिए अलग अलग रोड मैप बनाया जा रहा है कि अभी से लेकर के 10 अप्रैल तक ये साथी हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर वर्ग में पूरा घूम घूम करके नुक्कड़ सभा करके लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और गांधी मैदान में जो जनसुराज के पार्टी ने संकल्प लिया है बिहार बदलाव का, वही बिहार बदलाव रैली जनसुराज के तरफ से आहूत है। तो यह जो 2025 का जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, उस चुनाव के ध्यान में रखते हुए जनसुराज पार्टी कम से कम पटना के गांधी मैदान में लक्ष्य तय किया है 10 लाख लोगों को आने का। तो गांधी मैदान में आज तक जितनी भी पार्टी की रैली हुई है, उन सारे रैलियों से के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जनसुराज ने 10 लाख का लक्ष्य रखा है। उस 10 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनसुराज के साथी विभिन्न जिलों में बैठक कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज जहानाबाद बैठक कर रहे हैं। और बैठक की सिलसिला लगातार 10 अप्रैल तक जारी रहेगा, जब तक हम लोग 11 अप्रैल को पटना में शिरकत नहीं करते हैं। यह जो बदलाव का है, जो बिहार के लगभग 2/3 से अधिक बिहार में बदलाव के लोग तैयार हैं। तो बदलाव किसके द्वारा हो? बदलाव महज सत्ता का नहीं, सत्ता का परिवर्तन करने का लक्ष्य जनसुराज का नहीं है। जनसुराज का लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन करने का, और उस व्यवस्था परिवर्तन करने के लक्ष्य में जनसुराज ने पहले ही तय किया है कि हम 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। एक भी विधानसभा ऐसा नहीं होगा जहां से जनसुराज के प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे। जब जनसुराज 8 दिन की पार्टी थी, 8 दिन महज पार्टी को बने हुए, जब जनसुराज ने चुनाव फेस किया 4 उपचुनाव, तो उसके जो मत आए थे लगभग 10% थे। तो 10% मत महज 8 दिनों की पार्टी बनने के बाद आया था। आज 6 महीने 8 महीने हो गए और 5-6 महीने अभी बाकी है। तो 5-6 महीने के बाकी और 4 महीने पहले, ये दोनों को अगर समय अवधि जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जनसुराज निर्णायक स्थिति में होगी। और सारे दलों को इसीलिए बुखार लगा हुआ है, जनसुराज की चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत जी की चर्चा कर रहे हैं, और उसी की तैयारी का एक रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं कि उस रैली में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि पटना से जहानाबाद नज़दीक है, जहानाबाद की भूमि क्रांतिकारी रहा है, बदलाव की भूमि रहा है। तो फिर एक बार सत्ता की बदलाव और व्यवस्था की बदलाव में जहानाबाद के जो लोग हैं किसी से पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि सबसे आगे रहेंगे। यही संकल्प के साथ हम लोगों ने आज बैठक प्रारंभ किया है। जी, आप बदलो बिहार का नाम हमेशा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन युवाओं से क्या दिखता है? जुआ की ही बात तो सब लोग करें। सबसे बड़ा परिवर्तन का वाहक कोई होता है तो जुआ ही होता है। और आज जुआओं की स्थिति क्या है? कंपटीशन होते हैं तो अभ्यर्थी को री एग्जामिनेशन कराने के लिए, यानी अनफेयर मीन्स के लिए लोगों को सरकार की लाठियां खानी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। तो बिहार के युवाओं का जो पलायन हो रहा है बाहर में, उसी के तो देख करके हमारा जनसुराज और उनके सूत्रधार प्रशांत जी ने एक रोड मैप बनाया है 5 सूत्री
मांगों का 5 सूत्र जो है वह 5 सूत्र में सबसे अधिक कंसर्न है युवाओं का। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, उसके लिए यहाँ की बेरोजगारी दूर कैसे हो, इसके पहले ही हमारा जनसुराज ने लगभग 1 लाख युवाओं को 6,000 से लेकर के 15,000 तक पैसा कैसे घर में कमा सकता है, इस अभियान की शुरुआत कर दिया है। और जो साथी बिहार के किसी भी जिले में है, किसी भी प्रखंड और कस्बे में है, उनको वहां जाने का भी भाड़ा मिलेगा। और 5 दिन रह करके खाली मोबाइल चलाना जानते हो, स्मार्टफोन उनके पास हो, तो उस युवाओं का प्लान 1 लाख लोगों का लक्ष्य है मात्र चुनाव के पहले। तो यह प्रयोग जब सत्ता में हम लोग नहीं है, फिर भी यह एक प्रयोग कर रहे हैं कि ताकि बिहार के युवाओं में एक संदेश जाए कि हम घर बैठे भी रोजगार अर्जन कर सकते हैं। बिहार से बाहर हमारा पलायन कैसे रुक सकता है, इसका जनसुराज ने पूरा रोड मैप बनाया है और रोड मैप बना करके बिहार के हर जिलों में डाला है।